एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर गांव हरे भरे खेतों, नदी और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, राघव और अर्जुन। राघव एक नौजवान था जिसे नई चीजों को जानने का शौक था और अर्जुन एक बहादुर लड़का था जिसे साहसिक कार्यों में मजा आता था। एक दिन राघव को अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक पुराना और रहस्यमय मानचित्र मिला। मानचित्र में किसी छिपे हुए खजाने का जिक्र था जो गांव से दूर जंगल के अंदर कहीं छिपा हुआ था। राघव ने तुरंत अर्जुन को यह बात बताई। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस खजाने को ढूंढने के लिए यात्रा करेंगे। अर्जुन, देखो, मुझे दादाजी के संदूक में एक पुराना मानचित्र मिला है। इसमें खजाने का जिक्र है जो जंगल के अंदर छिपा हुआ है। वाह राघव, यह बहुत रोमांचक है। हमें इस खजाने को ढूंढने के लिए यात्रा पर जाना चाहिए। राघव और अर्जुन ने यात्रा की तैयारी की और अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। वहां पर कई तरह के जानवर रहते थे और कई अजीबोगरीब आवाजें आती थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा ताकि वे बिछड़ न। जंगल बहुत घना है। हमें एक दूसरे का हाथ थामे रखना चाहिए ताकि हम बिछड़ न जाएं। राघव, हम एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं। जंगल बहुत घना और डरावना है। जंगल में यात्रा करते समय उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक गहरी नदी पार करनी पड़ी। अर्जुन, यह नदी बहुत गहरी है, हमें सावधानी से पार करना होगा। राघव, हम इस बेल का सहारा ले सकते हैं। इससे हम सुरक्षित पार कर सकते हैं। राघव, मैं इस बेल को पकड़ रहा हूं। तुम पहले पार करो, फिर मैं आऊंगा। अर्जुन ने बेल को पकड़ा और राघव को भी सुरक्षित पार कराए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल पहाड़ी दिख। यह पहाड़ी बहुत ऊंची है। हमारे पास रस्सी है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो राघव, मैं रस्सी पकड़ता हूं, तुम चढ़ो। अर्जुन ने रस्सी को पकड़ा और दोनों ने मिलकर पहाड़ी चढ़। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब जानवर मिला जो काफी बड़ा और डरावना था। यह जानवर बहुत डरावना है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अर्जुन, हमें शांत रहना होगा। मेरे पास एक योजना है। राघव ने मधुमक्खियों के छत्ते को उठाकर जानवर के सामने फेंक दिए। तुम्हारी योजना काम कर गई राघव, हम बच गए। मधुमक्खियों ने जानवर पर हमला कर दिया और वे सुरक्षित वहां से निकल गए। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद अंततः उन्हें वह जगह मिल गई जहां खजाना छिपा हुआ था। यह एक प्राचीन गुफा थी। राघव, हमें वह गुफा मिल गई, चलो अंदर चलते हैं। हाँ अर्जुन, यह हमारे साहस और दोस्ती की जीत है। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां कई पुरानी चीजें रखी हुई थी। बीच में एक बड़ा सा ताम्र पात्र रखा हुआ था जिसमें खजाना था। यह खजाना अद्भुत है, हमारे गांव की किस्मत बदल जाएगी। खजाना पाकर दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और सुरक्षित रास्ते से गांव वापस लौट आए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी बहादुरी और समझदारी की सराहना की। राघव और अर्जुन ने खजाने का कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया और बाकी हिस्सा आपस में बांट लिए। गांव वाले, राघव और अर्जुन, आप दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई है। यह खजाना हमारे गांव के विकास में बहुत मदद करेगा। अर्जुन, इस यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सच में राघव, यह यात्रा हमेशा हमें याद दिलाएगी कि सच्ची दोस्ती और साहस से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस साहसिक यात्रा ने राघव और अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि सच्ची दोस्ती और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके इस अद्भुत सफर की कहानी गांव में सदियों तक सुनाई जाती रही और हर कोई उनकी दोस्ती और बहादुरी की मिसाल देता रहा। इस प्रकार राघव और अर्जुन की अनोखी साहसिक यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया